पंकज कुमार। स्वागत है आपका पावरवेल में। चलिए आज डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है पद्मा अवार्ड्स, जो कि अभी रिसेंटली 26 जनवरी को दिए गए हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। जो कि आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट ये पावरवेल सर्च करोगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। द ऑर्डर ऑफ जायद किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? और देखिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये रिसेंटली अभी जो अपने पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी, उनको मिला था। अब आप मुझे बताइए किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब चलते हैं, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखो, बात करते हैं भारत रत्न। देखो, इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। आज तक इंडियन हिस्ट्री में टोटल सिर्फ 45 लोगों को यह अवार्ड मिला है, 45 पीपल्स को। और ये मिलता क्यों है? जब कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल काम करते हो फॉर सिविलियन पीपल्स के लिए, जब जाके आपको भारत रत्न मिलता है। देन सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देन इसके बाद आता है पद्म भूषण, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और लास्ट में आता है पद्म श्री, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये देखिए, पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 1954 से इनको दिया जा रहा है। और 1954 से जब से दिए जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सिर्फ भारत रत्न हुआ करता था, बाकी के अवार्ड्स नहीं होते थे। इनको दूसरे नाम से जाना जाता था, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। फिर 8 जनवरी 1955 को एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आया और इनका नाम चेंज करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री रखा गया। अब देखो, 1977 से 79 तक ये अवार्ड नहीं मिले, और 1993 से 1997 तक भी ये अवार्ड नहीं मिले हैं। ये टाइम फ्रेम आप याद रख लेना अगर रख सको तो। अब देखो, बात करें पद्मा अवार्ड, तो इसमें होता क्या है? तो देखो, पद्मा अवार्ड्स में ना आपको कोई कैश मिलता है, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई बेनिफिट मिलता है। और दिसंबर 1995 में जजमेंट आया था, जिसमें यह बोला गया था कि अगर आपको पद्मा अवार्ड मिल चुका है तो आप अपने नाम के आगे या कहीं भी उसका यूज नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपको एक जस्ट ना ऑनर के रूप में दिया गया है। और अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो देखो इसमें क्या होता है कि 1 मई से 15 सितंबर तक ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो मिनिस्टर हैं और वहां के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे रिकमेंडेशन मांगा जाता है। जो जो पद्मा अवार्ड्स लेने लायक हैं या एलिजिबल हैं, उनसे उनका रिकमेंडेशन आता है। और वो मांगता कौन है कि एक कमेटी बनाई जाती है, पद्मा अवार्ड कमेटी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। और उसको हेड कौन करता है? एक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये हेड हो जो भी लोग हैं वो रिकमेंड कर दिए जाते हैं, तो फिर फाइनल अप्रूवल के लिए जाती है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे को इवनिंग में ये अवार्ड अनाउंस कर देते हैं। अब देखो, यही बात करें, जैसे हमारे यहाँ होता है भारत रत्न, मैंने आपको बताया कि आप वहां पे हमारे यहाँ कोई भी अपने नाम के आगे या कोई और बेनिफिट नहीं ले सकते हो। और वहीं बात करें, जो यूके का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको बोलते हैं हम नाइटहुड, ये देखिए, तो ये देखिए विलियम कोनार्ड, इनको, ये एक लॉयर हैं, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये इंग्लैंड की रानी है, क्वीन एलिजाबेथ टू। ठीक है। तो ये क्या होगा, इस अवार्ड को मिलने के बाद में अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं, जैसे सर विलियम कोनार्ड हो गया इनका नाम। बट इंडिया में ये चीज नहीं है। अब बात करते हैं जो अभी अवार्ड्स मिले हैं। ये देखिए, अच्छा चलो आप इस फील्ड के बारे में भी जान लो, मिलता किस फील्ड में है। तो देखियो, अगर आपने कोई आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, इसमें कोई एक्सेप्शनल और अच्छा काम किया है, तब जाके आपको ये मिलता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है इसका। साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ट्रेड इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, मेडिसिन हो गई, लिटरेचर हो गया, सिविल सर्विसेज हो गई, स्पोर्ट हो गया, और अदर फील्ड है। अब देखो, एक बात बताऊं, अगर आप कोई साइंटिस्ट हो या फिर डॉक्टर हो, तो अगर आपने कोई काम करा है, तो आपको ड्यूरिंग सर्विस, जब आप सर्विस में हो, तो आपको यह अवार्ड मिल जाएगा। वेदर अगर आप कहीं, आप एक आईएएस हो, एक आईपीएस हो, अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम करा है, तो आप जब सर्विस में हो, आपको जब यह अवार्ड नहीं मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। ये एक एक्सेप्शन है, आप जरूर याद रखिएगा इसका। ये देखिए, ये लिस्ट है।
सब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, बस आपको याद रखना है पद्म विभूषण, यही हर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। देखो टोटल 119 अवार्ड मिले हैं, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण है आपके 10, ठीक है, पद्म भूषण है आपके 10, और आपके पद्मश्री है 102, ठीक है। अब आप इसमें ये याद रखिए, शिंजो आबे पब्लिक अफेयर जापान के हैं ये, ठीक है। श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको आर्ट में मिला है और ये तमिलनाडु से हैं, ठीक है। डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े मेडिसन, जो कि कर्नाटका से हैं। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मौलाना बहाउद्दीन खान, स्पिरिचुअलिज्म, दिल्ली से हैं। श्री बीबी लाल, इनको मिला है आर्कियोलॉजी के लिए, जो कि दिल्ली से हैं। और श्री सुदर्शन साहू, इनको आर्ट में मिला है, जो कि उड़ीसा से हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में, डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए शिंजो आबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी उन्होंने 2020 में रिजाइन कराया, क्योंकि इनको एक इलनेस थी, उसकी वजह से रिजाइन कर दिया। और एक और बात याद रखना, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं जापान के, शिंजो आबे। और इनको 2021 में भारत के पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और इनको 2020 में जो यूएसए का अवार्ड है लीजन ऑफ द मेरिट, इससे भी नवाजा गया है। देखो इनको मिला क्यों है, क्योंकि इन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो क्वाड है, आपने नाम सुना होगा क्वाड ग्रुप, जो कि 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान मेंबर हैं। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए। और जो आज चाइना अग्रेशन कर रहा है इंडिया के बॉर्डर्स पे और बाकी कंट्रीज के साथ में, इन्होंने करीब 10 साल पहले ही ये बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। तो इसी के लिए इनको यूएसए ने अपना लीजन ऑफ द मेरिट दिया और इंडिया ने इनको पद्म विभूषण दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको आर्ट के फील्ड में ये पद्म विभूषण मिला है, जो कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये एक बहुत ही लेजेंड इंसान है, इंडियन म्यूजिशियन भी हैं, प्लेबैक सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। इन्होंने डबिंग आर्टिस्ट का भी काम किया है, और इन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी और मलयालम फिल्म्स में भी काम किया है। इसके लिए इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, ठीक है। और 25 सितंबर 2020 को अनफॉर्चुनेटली इनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई चेन्नई में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेले मुनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन के फील्ड में यह अवार्ड मिला है, और ये कहां से है, कर्नाटका से। अब अगर इनकी हम बात करें तो इनका जन्म 18 अगस्त 1938 में हुआ था। ये कार्डियोलॉजिस्ट भी है, एक प्रोफेशनल एजुकेटर हैं, ठीक है। और लोगों के द्वारा इनको एक टैग मिला है, द पीपल्स डॉक्टर। ये कितना बड़ा टैग है इनके लिए, ठीक है। और इन्होंने काफी सारी और भी अवार्ड मिले हैं, और ये एडिटर है एक मेडिकल जर्नल के, जिसका नाम है जर्नल ऑफ द साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम्स। और आप ये जानते हो इनको जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, ये 2010 में इनको ऑलरेडी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, श्री नरेंद्र सिंह कपानी, इनको जो है अवार्ड मिला है कौन सा, पद्म विभूषण। नरेंद्र सिंह कपानी एक इंडियन अमेरिकन है, और इनको पोस्टथॉमसली मिला है, मतलब मरणोपरांत अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था किसमें, ऑप्टिक्स फाइबर के लिए। देखो ऑप्टिक्स फाइबर आप समझते हैं, जो आज हम लोग अपने घरों में एक हाई स्पीड इंटरनेट चला पा रहे हैं, वो इनकी वजह से चला पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्टिक फाइबर है उसके लिए बहुत अच्छा काम किया था। और फॉर्चून नेम एक लिस्ट आई थी 1999 में, जो कि 7 अनसंग हीरो की थी, उसमें इनका नाम था। आप इनके बारे में ज्यादा सुनोगे नहीं, क्योंकि ना इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री है, ना कोई मूवी है, ना आर्टिकल छपते हैं। लेकिन जो आज हम इंटरनेट एक्सपीरियंस करते हैं और जो चला रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1926 में हुआ था, मोगा पंजाब। और इनकी डेथ कब हुई, 4 दिसंबर 2020। और इनको मिला किस कैटेगरी में, अब ये जरूर याद रखिएगा, कौन सी कैटेगरी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनको ये अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मौलाना बहाउद्दीन खान, इनको ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला है स्पिरिचुअलिज्म में। देखो ये एक इस्लामिक स्कॉलर है और पीस एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ही कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और देखो अभी लिस्ट आई थी वर्ल्ड के मोस्ट 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम की, उसमें इनका नाम था। और सबसे बड़ी बात, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने जो बाबरी मस्जिद है उस पर
क्लेम जो था उसको रेलिंक्विश किया था। मतलब रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज से अपना क्लेम छोड़ देना। तो इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हमें उस पर क्लेम नहीं करना चाहिए। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता की बहुत ज्यादा बात की है, तो इसके लिए इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब बात करते हैं श्री बीबी लाल जी। तो इनके बारे में देखो, ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो आप देखोगे ना, जो राम मंदिर की जो एक्सकेवेशन हुआ था, जो जितना भी पता चला है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे थे 1968 से 1972 तक। इन्होंने यूनेस्को की कमिटी के अंदर भी काम किया है। और इन्होंने अपनी एक बुक में बोला था कि जो बाबरी मस्जिद है, उन्होंने देखा उसके नीचे इनको मंदिर लाइक स्ट्रक्चर मिला था, सबसे पहले इन्होंने ही बोला था। तो इसके लिए ही इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब देखो मैं आपको एक बताऊं, इस बार जो पद्मा अवार्ड्स मिले हैं उसमें आप देखोगे कि जो राम मंदिर है उससे रिलेटेड काफी लोग हैं, काफी लोगों को ये अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है श्री सुदर्शन साहू साहब। देखो ये उड़ीसा से आते हैं। ये इन्होंने एक क्राफ्ट म्यूजियम बनाया था पुरी के अंदर 1977 में। और ये क्या करते हैं, ये इनके यहाँ पे देखो उड़ीसा में एक ट्रेडिशन होता है मूर्ति बनाने का पत्थर से, जिसको हम बोलते हैं स्कल्पचर। तो इन्होंने उसको प्रिजर्व किया है बहुत ही अच्छे ढंग से, और उस कला को बहुत आगे तक ले गए हैं, और उसके ये मास्टर हैं और आगे ये लोगों को सिखा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए इनको ये अवार्ड मिला है पद्म विभूषण 2021 में आर्ट में, जो कि ये उड़ीसा से आते हैं। और देखो इस बार टोटल 6 लोग हैं जिनको उड़ीसा से जिनको पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। टोटल पद्मा अवार्ड्स मिले हैं कितने, 6 लोग। और देखो अब बात करते हैं पद्म भूषण। ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इनको पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना, आपके काफी काम आएंगे ये। इसमें कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आगे डिस्कस कर दूंगा, जैसे कृष्णन नायर हैं, आर्ट केरला से हैं। श्री तरुण गोगोई साहब जो कि पब्लिक अफेयर्स में असम से आते हैं। श्री चंद्रशेखर कंपारा लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो कि ये भी कर्नाटका से हैं। सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर में मिला है, एमपी से आती हैं। आपको पता है कि ये लोकसभा की स्पीकर थी, लोकसभा की स्पीकर। और कब से थी, 2014 से लेके 19 तक लोकसभा की स्पीकर थी। श्री नृपिंदर मिश्रा सिविल सर्वेंट है ये, उत्तर प्रदेश से। श्री रामविलास पासवान पब्लिक अफेयर बिहार। श्री केशुभाई पटेल पब्लिक अफेयर गुजरात। श्री कालवे सादिक, ये देखो एक सिया, जो आप जानते हो मुस्लिम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर 2 सेक्ट होते हैं, एक सिया और एक सुन्नी। तो ये सिया क्लेरिक्स हैं, इनको स्पिरिचुअलिज्म में मिला है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री तारलोचन सिंह पब्लिक अफेयर, जो कि हरियाणा से हैं। आप इनके नाम बस एक बार याद कर लेना, ये कभी नहीं पूछे जाते, बस आप पद्म विभूषण जरूर याद रखिएगा। ये देखिए तरुण गोगोई जी की बात करें तो देखिए तरुण गोगोई जी का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 में, और इनकी डेथ हुई 23 नवंबर 2022। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भी रह चुके हैं 2001 से लेकर 2016 तक। आप देखिए कितना लंबा इनका कार्यकाल रहा है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके भी मेंबर रह चुके हैं। ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं 6 टर्म, आप सोचिए 6 टर्म। और मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी डेथ 23 नवंबर 2020 को गुवाहाटी जो असम में पड़ता है, कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं रामविलास पासवान। तो देखिए रामविलास पासवान जी जो है, इनकी जो बर्थ है 1946 और इनकी डेथ हुई है 8 अक्टूबर 2022। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन थे और ये मिनिस्टर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। ठीक है। और मोदी गवर्नमेंट के अंदर भी इन्होंने काम करा है, ये आप इनका फोटो देख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं श्री नृपेंद्र मिश्रा जी की। ये एक सिविल सर्वेंट हैं। ठीक है। 1945 में इनका जन्म हुआ था और ये 1967 बैच के हैं। आईएएस ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के अंदर 2014 से 2019 तक। और देखो जो अभी राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर, जो उसकी कंस्ट्रक्शन कमेटी है, ये उसके भी हेड रह चुके हैं। ठीक है। इन्होंने जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी ट्राई, इन्होंने उसके अंडर भी काम किया है। ये कंसल्टेंट के तौर पे वर्क भी कर चुके हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक में।
और आप ये देख सकते हो, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि इस बार आपको जो राम मंदिर से रिलेटेड काफी पद्मा अवार्डीज मिलेंगे। ये देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है यूपी के, इनके साथ में फोटो खिंचाते हुए। और मैंने आपको बोला कि जो श्री राम जन्मभूमि की कंस्ट्रक्शन कमेटी है, ये उसके हेड भी हैं। और अब देखो बात करते हैं पद्मश्री। देखो पद्मश्री के 102 हैं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको ये दो नाम याद रखने हैं जो कि मुझे लगता है आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। बांग्लादेश के दो लोग हैं। लिबरेशन वॉर कब हुआ था? 1971, जिसमें बांग्लादेश अलग देश बना था। वार फाइटर है लेफ्टिनेंट जनरल क्वाजी साजिद अली जाहिर, इनको पद्म श्री मिला है। और एक म्यूजिशियनिस्ट है संजीदा खातून, इनको भी ये पद्मश्री इस बार 2021 में मिला है। बस आप ये दो नाम याद रखिएगा, बाकी पद्मश्री में आपको कोई और नाम याद नहीं रखने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में।